Hello bachcho. In given question, a 3 kg sphere makes a perfectly inelastic collision with a second sphere initially at a rest. The composite system moves with a speed equal to one third of the original speed of the 3 kg sphere. What is the mass of second sphere? ओके सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ऐसा बताया गया है कि कोई एक स्फीयर है जिसका मास दिया गया है। ठीक है, इसको बोल देते हैं 1। मास है m1 इज इक्वल टू 3 kg और इसकी स्पीड भी हमें दी गई है कि स्पीड है नहीं दी गई है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ स्पीड है इसके पास। ठीक है, और उसकी स्पीड मान लेते हैं कि u1 है। ठीक है, u1 इज इक्वल टू u। और दूसरे में दूसरा स्पीयर है वो इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब कि अगर हम उसकी स्पीड u2 लिखे तो u2 इज इक्वल टू हो जाएगी 2। ठीक है, और मास उसका क्या होगा वो हमें फाइंड करने को बोला है। ठीक है, और कंडीशन कुछ दी गई है, कुछ परिस्थितियां हमें दी गई है कि ये कहानी है वो जस्ट बिफोर द कोलिजन है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली राइट कर देता हूं जस्ट बिफोर द कोलिजन। ठीक है, अब आफ्टर ऑल क्या हो रहा है कि ये कोलिजन होके दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है, मानो कि एक ही सिस्टम हो। मानो कि ये दोनों एक ही सिस्टम हो, वैसे साथ साथ चल रही है। मतलब कि इसकी कुछ कॉमन वेलोसिटी, कुछ कॉमन स्पीड आ रही है, उसको हम बोल देते हैं vc। और जो कॉमन स्पीड है उसके बारे में भी हमें बताया गया है कि वो जो इनिशियल स्पीड थी 3 kg के पास, उसकी वन थर्ड है। मतलब कि uc इज इक्वल टू है u/3। ये हमें दी गई है कोलिजन के बाद की कहानी। मतलब कि इसको सिंपली लिख देता हूं जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, ये हमें बात पता है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, ये गिवन डाटा है, इसको हम लिख देते हैं गिवन डाटा। ठीक है भाई, ठीक है, ये गिवन डाटा है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुछ कहानी, कुछ की कंसेप्ट आपको पहले से पता होने चाहिए। तो मैं उस की कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। तो की पॉइंट्स, ठीक है, सेम ही कहानी है पूरी की पूरी। मतलब कि कोई m1 मास का है जो u1 स्पीड से जा रहा है, कोई m2 मास का है जो u2 स्पीड से जा रहा है। जस्ट आफ्टर द कोलिजन, दोनों के बीच दोनों के बीच कोलिजन होने के बाद कुछ स्पीड होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो हम एज्यूम मान के चल रहे हैं। मतलब कि कुछ ऐसी कहानी है कि पहले इनिशियली 1, वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, मास है m1। दूसरा है 2, ये u2 से जा रहा है। ठीक है, मास है m2। और कोलिजन होने के बाद दोनों कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। इसका v1 बोल देते हैं पहली वाले को, और दूसरे वाले को v2 बोल देते हैं। ठीक है, ये कहानी हमें पता है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों के बीच का होगा, वो मान के चलते हैं हम कि ई दिया गया है। ठीक है, इस केस में इन इलास्टिक कोलिजन बोला गया है, इन इलास्टिक। तो देखो इन इलास्टिक में ई इज इक्वल टू 0 होता है। अगर देखो परफेक्टली इन इलास्टिक दिया गया है। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इसलिए E इज इक्वल टू रेस्टिट्यूशन होता है 0। अगर हमें बताया गया होता, आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, अगर बताया गया होता कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन क्या होता, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाता 1। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और की पॉइंट्स में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी कहानी चल रही थी। तो ये v1 क्या होगा और v2 क्या होगा, ये v1 क्या है और v2 की वैल्यू क्या है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें पता होने चाहिए। फॉर्मूले क्या कहते हैं, फॉर्मूले v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, प्लस करके कुछ टर्म आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। सेम ही कहानी b2 के लिए,
V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस करके कुछ आ रहा है लेकिन मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है, अपॉन करके M1 प्लस M2। ठीक है, अब कुछ क्या आ रहा है वो हम रटने के लिए, अच्छी तरह से याद रखने के लिए मैं बाद में लिखवा रहा था, ठीक है। तो देखो ये कहानी तो दोनों में सेम ही है। V1 पूछे तो M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, और जो बाद का टर्म है वो आता है, अगर V1 लिख रहे हैं, V1 लिख रहे हैं तो लिखो M2 E U2 माइनस M2 E U1। क्या लिख रहे हो, V1 लिख रहे हो तो ऐसा आएगा। सेम इसका जस्ट उल्टा, अगर आप V2 लिख रहे हो तो M1 E U1 माइनस M1 E U2। सेम ही कहानी, ठीक है। हाँ, देखो ये की कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सभी में अप्लाई होगा। देखो अब हमें क्या बताया गया है, कि हमें बताया गया है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि E इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये वाला टर्म, जो E वाले टर्म है वो तो पहले से ही निकल जाएंगे भाई, निकल जाएंगे। हाँ भाई हाँ, तो क्या बचेगा, V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। V2 इक्वल टू भी वही होगा सर, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्यों होगा, क्योंकि E की वैल्यू होगी जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक बोला गया है, इस वजह से दोनों सेम ही वेलोसिटी, सेम ही स्पीड मिलती है। इसीलिए इस केस में आप देख सकते हो कि परफेक्टली इनइलास्टिक बोला गया है, इसलिए दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। ठीक है, दोनों साथ साथ ना बताया गया होता फिर भी हम दोनों को साथ साथ ही मानते, क्योंकि बोला गया है परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो दोनों की सेम वेलोसिटी मिलेगी, हम लिख देते हैं u कॉमन क्या होगा, v1 इज इक्वल टू v2 होगा। तो दूसरे पेज पे हम लिखते हैं v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v कॉमन क्या होता है, और उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर लिखते हैं v1 और V2 सेम ही है, तो उसको हम लिख देते हैं V कॉमन। V कॉमन इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। रेस्टिट्यूशन वाले सारे टर्म निकल गए, क्यों निकल गए, क्योंकि E की वैल्यू जीरो है, अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है भाई, ठीक है। V कॉमन क्या है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, जो हमें बताई गई है कि इनिशियल वेलोसिटी जो 3 kg के पास थी उसकी 1/3 है, तो U बाई 3। M1 हमें बताया गया है कि 3 kg है। U1 हमने मान के चला था कि वो होगा U, ठीक है। और M2 हमें पता नहीं है, वो तो सिर्फ फाइंड करना है। U2 बताया गया है क्योंकि यह है इनिशियल स्पीड बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो वो रेस्ट पे था, इसलिए दूसरा स्फीयर है वो रेस्ट पे था, इसलिए मैंने वेलोसिटी लिख दी, स्पीड लिख दी जीरो। M1 होगा 3 kg प्लस M2 वो तो हमें फाइंड करना है, तो ये वाला टर्म निकल जाएगा, U दोनों तरफ से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 प्लस M2 इज इक्वल टू होता है 3 × 3, मतलब कि 9। 9 में से 3 निकालो, 9 - 3 इज इक्वल टू 9 - 3। तो हमें M2 की वैल्यू मिलती है, ओके ओके, गलत गलत, 9 - 3, इसको इरेज कर देता हूं अच्छी तरह से, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, 9 - 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 इस तरफ आए, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमें M2 की वैल्यू मिलती है 6 kg। ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। ओके, ओके, थैंक यू।